वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 48 को देखेंगे, जो कि क्लास 5 के चैप्टर डेसिमल के बेसिस पे है। और जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जा रहे हैं वो आर एस अग्रवाल के टेक्स्ट बुक से हैं। तो अगर आपका मैथ्स बेहद वीक है तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप बेहतर से बेहतर आप सीख सकें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके क्वोशंट को कैसे पता करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वन हैज बीन गिवन बेटा 3.24 डिवाइडेड बाई 0.6। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो डेसिमल नंबर का डिवीजन है। तो आप जब इसका सॉल्यूशन अगर आप देते हैं तो आप क्या करेंगे कि इन डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा? जस्ट राइट दिस डेसिमल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट का हमने लिखा तो क्या लिखा? 324। अब क्या करेंगे? अपॉन का साइन यूज करेंगे। नाउ वी हैव टू कंसीडर डेसिमल पॉइंट एज अ 1, यानी इस डेसिमल पॉइंट को हम एज अ 1 कंसीडर करके डेसिमल के बाद जितने नंबर आ रहे हैं उतने जीरोस। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आ रहे हैं तो 2 जीरोस, डेसिमल के बाद अगर 3 नंबर्स आएंगे तो 3 जीरोस का यूज करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ 2 नंबर हैं तो 2 जीरोस हम लोग लगा लेंगे। नाउ डिवीजन का साइन आप ऐसे रखेंगे। इसी तरीके से इसको भी हम बिना डेसिमल का लिखेंगे तो 6 लिखेंगे। क्लियर? अपॉन का साइन यूज करेंगे। इस डेसिमल पॉइंट को 1 कंसीडर करके डेसिमल के बाद आप देख सकते हो यू आर गेटिंग ओनली 1 नंबर दैट, सो यू हैव टू गिव अ सिंगल जीरो हियर। नाउ ये टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आपको मैंने बता दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हो, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देख पाया है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी प्लेलिस्ट में दे दूंगा मैं, उसे आप ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो 324 डिवाइडेड बाई 100। अब आपको क्या करना होगा? इस डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और जैसे ही आप ये कन्वर्ट करोगे तो राइट साइड का जो फ्रैक्शन होगा उसको रेसिप्रोकल में लिखना होगा, यानी उसको आप पलट दोगे। यानी जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर की प्लेस में जाएगी और ये चीज़ जो न्यूमरेटर की प्लेस पे है वो तुम्हारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब ये 10 इसको डिवाइड करेगा कितनी बार में? 10 टाइम्स में। 10 1 जा 10 एंड 10 10 जा 100। नाउ अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर को तुम 10 से जब डिवाइड कर रहे हो, क्लियर, या अगर कोई डेसिमल नंबर है और 10 से जब डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन जो होगी वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट होगी, लेकिन एक नंबर पहले। लेकिन कब? जब आप 10 से डिवाइड करोगे तब। तो अगर आप इस 324 को जो है 10 से जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन जो होगी वो ऐसी होगी 32.4, यानी एक नंबर पहले शिफ्ट होगी। तो नहीं है तो यही मान लो डेसिमल पॉइंट, तो एक नंबर जब पहले जब शिफ्ट करोगे, क्लियर, तो वो कहाँ आएगा? 4 के पहले आएगा। तो 4 के पहले आया तो क्या हुआ? 32.4 हो गया इंटू 1/6। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है डिनोमिनेटर के प्लेस पे तो 1 मान सकते हो। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करो तो क्या हुआ? 32.4 और नीचे क्या है? 6। अब आप क्या करिए कि 32.4 को आप 6 से आप डिवाइड करो। 6 5 जा 30, डेसिमल पॉइंट आप देंगे तभी आपको 4 मिलेगा। 6 4 जा 24। ये कैंसर आउट। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.4 आएगा। क्लियर? अब मैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस में आपको समझा देता हूं मैं, और इसी तरीके से आप प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हो बेटा, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 विच हैज बीन गिवन बेटा 1.305 डिवाइडेड बाई 0.9। क्लियर? तो आप ध्यान से समझिएगा। सेम प्रोसेस, पहले आप विदाउट डेसिमल का लिखें तो 1305, जस्ट गिव अपॉन साइन, डेसिमल पॉइंट को 1 कंसीडर कर लीजिए। आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3 numbers are there, so you have to put 3 zeros here.
डिवाइडेशन साइन 0.9 को अगर आप विदाउट डेसिमल का लिखेंगे तो 9 लिखेंगे और 5 साइन दीजिए। डेसिमल पॉइंट को 1 कंसीडर करके डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर आएंगे उतने जीरो, सो अ सिंगल नंबर इज देयर, सो यू टू गिव सिंगल जीरो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट 1305 मीन्स 1305 डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर। अच्छा चलिए इसको मैं बेकार में लिख रहा था, इसको आप सॉल्व कर ही लीजिए। अब देखो रूल्स मैं फिर से समझा देता हूँ मैं कि अगर किसी नंबर को तुम 10, 100 या 1000 या 10,000 से अगर डिवाइड कर रहे हो या अगर वो नंबर 10 का मल्टीपल है, क्लियर, तो ध्यान रखना अगर 10 से जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट होगी, बट केवल एक प्लेस। 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो 2 प्लेस शिफ्ट होगी। अगर आप 1000 से जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट होगी, लेकिन 3 नंबर पहले शिफ्ट होगी। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि आप इस नंबर को 1000 से डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन शिफ्ट होगी कितने नंबर पहले, 3 नंबर पहले। अब आपको सर डेसिमल पॉइंट तो दिया नहीं गया है, तो नहीं दिया गया तो आप यहाँ मान लीजिए कि चलिए डेसिमल पॉइंट यहीं पे है, तो आप 3 नंबर पहले जब शिफ्ट करोगे तो कहाँ आएगा 1 2 3, यानी यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये आएगा क्या 1.305। ठीक है ना। तो आपने इसको सॉल्व करके आपने ये लिख लिया। डिवाइडेशन के साइन को अगर आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो राइट साइड का जो फ्रैक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल में आपको लिखना होगा। तो 9/10 का रेसिप्रोकल क्या होता है 10/9 होता है, यानी आपको उसको पलटना होगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर में लेके जाओगे और न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर के प्लेस पे। लेकिन ऐसा तब होगा जब डिवाइडेशन के सिंबल को मल्टीप्लाई में करोगे तब होगा। क्लियर। अब यहां देखो यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 है। अगर किसी डेसिमल नंबर को अगर तुम 10 से डिवाइड कर 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल की पोजीशन जो होगी अब ये मूव करेगी किधर किधर की शिफ्ट करेगी, राइट लेफ्ट साइड से राइट की ओर। तो अगर तुम 10 से करोगे तो एक प्लेस शिफ्ट होगा, अगर 100 से करोगे तो डेसिमल की पॉइंट की पोजीशन 2 नंबर बाद लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट होगी। अगर आप 1000 से करते हो तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन लेफ्ट से राइट की ओर 3 प्लेस बाद शिफ्ट होगी। तो अब जैसे मान लो तुम यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन जो होगी वो यहाँ से केवल एक प्लेस शिफ्ट होगी। तो क्या होगा 13.05 डिवाइडेड बाई 9। अब आप क्या करिए कि 13.05 को आप 9 से डिवाइड करके चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है। तो 13.05 डिवाइडेड बाई 9। सो बस देखना चाहता कि हाँ स्क्रीन पे तो आ रहा है, ठीक है चलिए। अब यहाँ देखो 9 2 जा 18, तो 2 बार पढ़ोगे नहीं, आप 1 टाइम्स पढ़ोगे। 9 1 जा 9 4 डेसिमल पॉइंट देंगे तब आपको ये 0 मिल जाएगा। नाउ 9 4 जा 36, आपको यहाँ पे 4 मिल गया। अब ये नंबर आप 5 ले सकते हो, तो 9 5 जा 45। तो जब इसका आंसर आप देखोगे तो इसकी जो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.45। एक प्रॉब्लम और मैं आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए इसको देखिए आप, इसको एक प्रॉब्लम और बस बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 18 इन 18 has been given बेटा 0.0028 बाई 0.7। तो आपको 0.0028 को डिवाइड करना है 0.7 से करना है। तो देखो जरा कैसे करेंगे। इसको तुम बिना डेसिमल का लिखोगे तो 28 लिखना, डेसिमल पॉइंट को 1 कंसीडर कर लेना, क्लियर, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरोस, तो 4 नंबर्स तो 4 जीरोस, ऐसे आप कर लीजिए। बाई का मतलब यहाँ पे डिवाइडेशन का साइन आप देंगे, क्लियर। और इसको अगर आप लिखते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में तो बिना डेसिमल का लिखो तो 7 अपॉन साइन डेसिमल पॉइंट ऐसे कंसीडर एज 1, और डेसिमल पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट you can see a single number, so you have to give a single zero here. Now थोड़ा सा चेंजिंग कर लिया जाए इसको। 28 बाई 10,000।
अब देखो डिवाइडेशन के साइन को मल्टीप्लाई मत दोगे तो ये हो जाएगा क्या 10/7, यानी इधर का जो नंबर जो दिख रहा है फ्रैक्शन के फॉर्म में उसका आपको रेसिप्रोकल लिखना होगा। सो यू गेट हियर व्हाट 10/7। नाउ दिस 10 विल डिवाइड टू 10,000 इन हाउ मेनी टाइम्स 1000 टाइम्स। तो यहाँ पे 10 1 जा 10 और ये क्या हो गया बेटा 1000। अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझनी होगी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मैं 28 डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर। आप चाहो तो लॉन्ग प्रोसेस भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिंपल वे में समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे नंबर को जो है यानी 28 को तुम 1000 से डिवाइड कर रहे हो, तो जब 1000 से जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन 3 नंबर पहले शिफ्ट होगी। क्लियर। अब यहाँ पे देख रहे हो कि 2 ही नंबर हैं, अब मैं कह रहा हूँ 3 नंबर पहले शिफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पे 0 लगा लो और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आप यूज़ कर लो। लेकिन जैसा कि जानते हो कि डेसिमल नंबर जब भी लिखा जाता है व्हेन वी राइट अ डेसिमल नंबर वी गेट अ होल नंबर एंड डेसिमल पार्ट, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे 0 लगा लेंगे, तो 0.028 यहाँ पे 0 क्या है होल नंबर है। तो 28/1000 को सॉल्व करने पे क्या मिला बेटा 0.028 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.028 और यह 0.28 अगर इसी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। नीचे क्या होगा बेटा 7। गलती से ये मत लिखना बेटा, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करके आपने ये 0.028 लिख लिया है और 0.028 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यही मिलेगा, नीचे बस आपका क्या रहेगा 7। नाउ ये टू सिंप्लीफाई दिस रिजल्ट बेटा, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। सो 0.028 डिवाइडेड बाई 7 हम लोग करते हैं, तो चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। चलो यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा दूरी ज़्यादा हो गई है, तो 0.028 बाई 7। क्लियर। इसको हटा दिया जाए। अब देखो 1 टाइम्स नहीं पढ़े तो कैन डिड 0 टाइम्स 7 0 0 decimal point give just take 0 here and 7 0 0 again you should take 2 here। now 1 टाइम्स नहीं पढ़ पाओगे तो 0 टाइम्स ही पढ़ना होगा, तो 7 0 0 2 और ये आपका क्या होगा 8 और 7 4 28। तो मैंने आपको जो है पूरा प्रॉपरली मैंने बता दिया है कि कैसे अगर एक डेसिमल नंबर दूसरे डेसिमल नंबर से जब डिवाइड होगा तो उसका क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, उसका मैं प्रॉपर तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है, अगर आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और उन दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। मैथमेटिक्स बहुत ही वीक है, ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों का कहना मानते रहिए। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए ऊपर आई बटन वीडियोज़ के एंड में भी आपको एंड स्क्रीन में भी वीडियोस मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी खोल के जरूर देखिएगा, वहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।